जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर के जो है क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर के जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके हम क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेक्शन एक जो है इस वीडियो में हम 2021-22 में जो पेपर आए थे वही पेपर सॉल्व कर रहेंगे और सेक्शन सी इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसमें हम बी इस वीडियो में बी और सी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा बी क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द क्वालिफिकेशन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसकी क्या पावर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके लिए आप ड्रग इंस्पेक्टर में फॉर्म डाल सकते हैं, क्या इसकी पावर होना और इसकी क्या पावर होती है और इसकी क्या ड्यूटी होती है, ये सभी आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर आल्सो नोन एज क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है ये क्या किससे जाना जाता है, जैसे जो ड्रग होती है उसका इंस्पेक्टर होता है जो जो क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल, जो ड्रग की क्वालिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक इंस्पेक्टर होता है उसको हम वो कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। इंश्योर दैट मेडिसन आर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि इंश्योरेंस पूर्णतः सुरक्षित, जैसे मेडिसिन को सुइटेबल करने के लिए किसके ह्यूमन जो कंजप्शन होता है ह्यूमन के लिए सुइटेबल मेडिसिन को प्रिपेयर होना, देखभाल करना जो मेडिसिन की, ये होता है किसका ड्रग इंस्पेक्टर का काम। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर के, तब आप जो है इसमें जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस पद पर आपको ड्यूटी यानी कि नौकरी कर सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट शुड प्रोसेस ए बैचलर और मास्टर डिग्री इन फार्मेसी विद ए मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स, यानी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, मास्टर यानी कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कितने मार्क के साथ, जो कि 55 यानी 45 मार्क से होनी, कम नहीं होनी चाहिए। 45% से कम आपके मार्क नहीं होने चाहिए और वो डिग्री होनी चाहिए या तो मास्टर डिग्री फार्मेसी की या फिर बैचलर डिग्री फार्मेसी की होनी चाहिए। और ये डिग्री किससे रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे ये डिग्री रिकग्नाइज होनी चाहिए। और ये भी यूनिवर्सिटी या तो यूनिवर्सिटी से स्वयं या फिर किसी एफिलिएटेड कॉलेज से, जैसे यूनिवर्सिटी एकेटिव एक यूनिवर्सिटी है उससे जितने कांटेक्ट में यानी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे आपकी ये डिग्री हैंस प्रूफ होनी चाहिए। तो ये हो गए इसके। और अगली स्टेप में द ड्रग इंस्पेक्टर शुड हैव ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑन एंड और टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1, यानी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है इसकी मिनिमम एक्सपीरियंस इसको कितना होना चाहिए, इससे जो है नौकरी करने से पहले 18 महीने का इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में या फिर टेस्टिंग, और जो शेड्यूल सी होता है उसके टेस्टिंग में जैसे ये उसको कर किए फॉलो किए होने चाहिए, इस पर वर्क किया होना चाहिए शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 ड्रग्स पे, इंक्लूडेड इन दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में, जो कि 1900 ड्रग जो इससे सी और सी में क्या होता है, जैसे इसमें इंक्लूडेड होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि रूल है इसमें, और ये कब आया था 1945 में, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था ये 1945 में आया था। तो ये आपके होने चाहिए जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन में। अब जैसे दी ड्रग इंस्पेक्टर शुड बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तब उस ये भी एक क्वालिफिकेशन है। अब हम लिखेंगे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्या पावर होती है, जैसे हर किसी की पावर होती है तो इसकी भी एक पावर है, जैसे सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ,
एन इंस्पेक्टर में विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द एरियाज फॉर विद विच इज ए अपॉइंटेड, यानी कि कुछ जैसे प्रोविज़न, जैसे सब्जेक्ट जो प्रोविज़न होते हैं, जैसे सेक्शन 23 के जो अनुसार जो रूल्स हैं, उन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आप जो ड्रग इंस्पेक्टर को फॉलो करने चाहिए। जैसे अगर कोई जैसे ड्रग इंडस्ट्री में है, अगर उसको जैसे मिलावट कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको ये डांटते, जैसे उसको ये तुरंत सस्पेंड करने का, अगर कोई ड्रग सही नहीं बनी है तो उसके प्रति, यानी कि जो जहाँ से वह ड्रग बनी हुई है तो उसके प्रति कार्रवाई करना, ये सभी जैसे उसको दवा को गलत तरीके से बनाया गया, कुछ ऐसे उसमें कुछ गलत पार्टिकल जो है, ये सभी उसकी देखभाल करने के जो है, ये सभी ड्रग इंस्पेक्टर को होता है। तो यानी कि जैसे इसकी हेडिंग में इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसेस वेयर इन एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड द मीन्स एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द टेस्टिंग द ड्रग और कॉस्मेटिक्स, ये भी होना चाहिए आपको। मैं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें कोई पार्टिकल या किसी प्रकार की गलत जो है मेडिसिन, यानी कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, यूज ना हो, ये सभी। एनी प्रोमिस वेयर इन एनी ड्रग ऑन कॉस्मेटिक बीइंग सोल्ड और स्टॉक ऑन दी एग्जीबिटेड ऑफर्ड एंड सेल डिस्ट्रीब्यूट, ये जैसे सोल्ड कहाँ पर उसको सोल्ड कराना है, जैसे सेल कराना है, डिस्ट्रीब्यूट, ऑफर्ड, स्टॉक, ये सभी, इन सभी का जो है उसकी देख रेख में किसकी होता है, ड्रग इंस्पेक्टर की। अब जैसे इसकी क्या ड्यूटी होती है, जो फॉलोइंग आर दी मेन ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर दिस, यानी कि बिना लाइसेंस के कोई भी जैसे जो है ड्रग या किसी को भी सेल नहीं कर सकता है बिना लाइसेंस के। ये सभी इसकी इनको देखना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर को, अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई सख्त करें, ये भी काम है इनका। इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का इंस्पेक्शन है, इनको भी आपको इनकी ड्यूटी में ही आता है, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है। टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि जो सैंपल होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक के, उसको भी ध्यान में रखना है। ये सभी काम किसके होते हैं, ड्यूटी जो है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। सी है गिव द स्पेसिमेन लेवल फॉर द शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स ड्रग विद सुइटेबल एग्जाम्पल, यानी कि शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स के आपको एग्जाम्पल सहित जो है इसके अंदर कौन सी ड्रग आती हैं और उसके जो नमूना, यानी कि किस तरह से इन ड्रग्स को सेल करना चाहिए, कौन इन ड्रग्स को बेच सकता है, लाइसेंस होना चाहिए या तो रजिस्टर्ड जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वो इसको सेल कर सकता। और इसका ड्रग पे क्या नमूना होता है, किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये शेड्यूल एच के अंतर्गत ड्रग आती है और ये शेड्यूल एक्स के, इन सभी को आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शेड्यूल एच ड्रग्स, यहाँ पर आप ड्रग्स और लिख दें शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल एच ड्रग्स। तो जैसे शेड्यूल एच ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, जी ड्रग लेवल शेड्यूल एच ड्रग्स। तो शेड्यूल एच ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे दी ड्रग लेवल मस्ट बी डिस्प्ले दी टेक्स्ट आर एक्स, यानी कि जो शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं इनकी डिस्प्ले पर जैसे जो ड्रग्स होती है उस पर आर एक्स लिखा होता है, और ऑन दी लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेवल, एंड जो लेफ्ट कॉर्नर यानी कि लेफ्ट साइड टॉप पर, यानी कि कॉर्नर पर जो यानी कि जो डॉक्टर होता है वो पर्चा बनाता है, यानी कि जो जिसे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में, उसको पर्चा नहीं, जो अपनी आप जो आम जनता है उसको वो पर्चे एक तरीके से बोलती है, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसके तौर पर वह प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, शेड्यूल उसके लेफ्ट साइड टॉप, यानी सबसे ऊपर देखा होगा आपने कि एक टॉप पर क्या लिखा होता है, आर एक्स लिखा होता है, आर एक्स सिंबल, तो वो शेड्यूल एच के अंतर्गत आता है।
तो वार्निंग इसकी क्या है, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली प्रोमिनेंटली, यानी कि जो इसकी वार्निंग है, जैसे शेड्यूल एच की जो ड्रग्स होती हैं उसको केवल कौन सेल कर सकता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स होती हैं जैसे उसको सिर्फ सेल कर सकता है, बेच सकता है जिसके पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या फिर जिसके पास जो मेडिकल है उसका लाइसेंस हो। अदर जो होते हैं वो उस ड्रग के सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो करते हैं, लेकिन ऐसा उसमें वार्निंग बताई, शेड्यूल एस में वार्निंग है। तो जो RMP होते हैं जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उस ड्रग जो एस ड्रग होती हैं शेड्यूल एस की ड्रग, वह उसको सेल कर सकता है, और जिसके पास हैंस यानी कि लाइसेंस हो वह उसको सेल कर सकता है। इट कैन नॉट, अगली स्टेप है, इट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन एंड ओनली द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी सोल्ड। द टाइम एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी नोटेड, यानी कि ये जो होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन हमने बोला है, तो वही पर्चा आप जानते हैं ना जिस पर दवा लिखी जाती है ड्रग के नाम बाज़ार में लाने मेडिकल से, तो वो जैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन ड्रग्स को, शेड्यूल एच की ड्रग्स होती हैं उनको आप सेल नहीं कर सकते। जैसे क्या हुआ जैसे आप कोई है, किसी ने कहा ये वाली ड्रग दे दो शेड्यूल एच की ड्रग, यानी कि है, तो उसने उसका नाम बताया, आपने दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो दे देते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, जो है जो पर्चा होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आप जो है शेड्यूल एच की ड्रग को नहीं बेच सकते, ये इसमें बताया गया। और टाइम एंड डेट प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी नोटेड, और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है यानी कि पर्चा, उसमें टाइम और डेट लिखा हुआ होता है। जैसे जो आप जो छोटे यानी कि एक तरीके जैसे हॉस्पिटल में आएंगे आप, तो उसमें ये टाइम और डेट लिखा हुआ होता है। जैसे ऐसा तो नहीं ये पर्चा पुराना है इसलिए उसमें टाइम और डेट देख कर ही दवा दी जाती है। और जो आप जाते हैं जैसे गांव में जो डॉक्टर होते हैं ना जैसे आपके, तो वहाँ पर जो छोटे यानी कि तौर पर डॉक्टर होते हैं, तो उसमें वो एक छोटा सा पर्चा लेते हैं, उसको भी बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन है। उसमें भी टॉप लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पर RX लिखा होता है। तो उस वो क्या करते हैं, वो टाइम और डेट नहीं लिखते हैं उसमें, क्योंकि तो वो तो छोटे हैं तो वो इसलिए उसमें, और जो तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इस ड्रग्स के, जो शेड्यूल एच के ड्रग होती हैं, जैसे एंड्रोजेनिक हो गया, एनाबोलिक, ऑस्ट्रोजेनिक एंड प्रोजेस्टेशन सब्सटेंस, एप्राजोलम, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल इसके 2-3 तो याद रखने हैं, अगर आप 5 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। और एग्जाम्पल आप ज़रूर, एग्जाम्पल को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल को अलग शो करना है कि दूर से कि ये एग्जाम्पल है और ये आपको शेड्यूल एच के को डिटेल में लिखा है। तो ये आपको याद करना है शेड्यूल एच के बारे में। शेड्यूल एक्स ड्रग कौन कौन सी हैं, वो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे, उसमें शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स के बारे में पूछा गया। तो शेड्यूल एच की वार्निंग जैसे कुछ, टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कि शेड्यूल एच की भी ड्रग को केवल कौन यानी कि जो कि प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा कौन इसको सेल कर सकता है, जो RMP होगा यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली इस ड्रग को सेल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और जिसके पास लाइसेंस होगा वो भी इस ड्रग को सेल करेगा। अदर जो होते हैं वो जैसे आजकल फेक बहुत से यानी दुकान रख ली उन्होंने शॉप अपनी, और उस पर क्या करते हैं दवाई जो है बेचते हैं और उस पर क्लिनिकल भी चलाते हैं, तो ये अलाउ नहीं है। अब अगली स्टेप है इसमें, दी प्रिपरेशन यूज्ड एलिमेंट हो गया, लोशन हो गया, लिक्विड एंटीसेप्टिक एंड अदर लिक्विड मेडिसन फॉर एक्सटर्नल यूज शैल बी लेबल्ड विद द वर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती हैं, जो शेड्यूल एक्स की ड्रग जैसे कौन कौन से होती हैं, एग्जाम्पल लिलीमेंट हो गया, लोशन, लिक्विड एंटीसेप्टिक, इन ड्रग्स के जो ऊपर लेबल होता है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आता है वार्निंग के तौर पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली,
उसमें लिखा हुआ होता है फॉर, यानी कि एक्सटर्नल, सिर्फ आप बॉडी के बाहर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे त्वचा है, जैसे लोशन हो गया, आपको लोशन त्वचा पर यूज कर सकते हैं, ना कि उसको बॉडी के इनटेक करें, ना कि बॉडी के अंदर यूज करें, सिर्फ बॉडी के बाहर ही यूज करें। उस पर एज ए ये वार्निंग के तौर पर लिखा हुआ था या कासन लिखा हुआ था, उसमें सावधानियाँ होती हैं ये, ताकि बच्चे हैं, बच्चों से इन ड्रग्स को इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि बच्चे उनको कहीं ओरल रूट से ले ला ले, बच्चों उनको क्या समझ में आता है वो, तो इसलिए इन ड्रग को बच्चों से बचा कर रखना होता है। अब अगली स्टेप है इसमें, दी ड्रग्स फॉर एनिमल ट्रीटमेंट शैल बी लेवल विद बर्ड, यानी कि जो एनिमल के लिए जो ड्रग यूज होती हैं उसमें लिखा हुआ तो है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि जो एनिमल के लिए ड्रग यूज होती हैं उसको ह्यूमन यूज नहीं कर सकता ये उस ड्रग्स में। अब अगली स्टेप है इसमें, द ड्रग्स फॉर एनिमल ट्रीटमेंट शैल बी लेवल्ड विद बर्ड, यानी कि जो इसमें बर्ड, यानी कि जो इस जो शेड्यूल एक्स की ड्रग होती हैं इसमें क्या होता है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि इन ड्रग्स को नॉट फॉर ह्यूमन यूज, ये जो ड्रग नॉट फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि ये जो ड्रग्स होती हैं शेड्यूल एक्स की, इन ड्रग्स को जो है ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है, और इन ड्रग्स के जो है केवल एनिमल ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग बनाई जाती हैं, और विद ए सिंबल ऑफ हेड ऑफ एनिमल, यानी कि और इन ड्रग्स में जो होता है सिंबल होता है किसका, जो एनिमल होता है उसके हेड का, यानी सिर का सिंबल बना होता है जो ड्रग्स होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये ड्रग्स किसके लिए यूज होनी है, तो ये शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आता है। और दी अगली स्टेप है, दी ड्रग कंटेनिंग इंडस्ट्रियल में थ्राइलेटेड स्प्रिट फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट शैल बी लेवल्ड विद दी बर्ड, यानी कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और ये इस बताया गया कि जो इंडस्ट्रियल में थाइलेटेड स्प्रिट होती है उस जो ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए होती है उसमें लिखा हुआ होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, जो इसमें सेम जो दूसरी स्टेप में है वही इस स्टेप में है, ये जो ड्रग्स होती हैं इनको सिर्फ ह्यूमन यूज कर सकता है। तो ये हो गया शेड्यूल एक्स की ड्रग्स, जो शेड्यूल एक्स है इसकी डिटेल में इस शेड्यूल एक्स की कौन सी ड्रग जो होती हैं उनको कौन सेल कर सकता है, शेड्यूल एक्स की ड्रग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या उसमें बात जो लिखा हुआ होता है, और शेड्यूल जो ड्रग्स होते हैं इनको ह्यूमन जो एनिमल यूज के लिए ड्रग्स बनाई जाती हैं उनके जो है सिंबल, उनके ऊपर जो रेपर होता है उस पर हेड ऑफ एनिमल, यानी एनिमल का सिर होता है तीसरी स्टेप। और जो चौथी स्टेप होती है इसमें जो इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो मिथाइलेटेड स्प्रिट होते हैं उसमें जो ड्रग्स कंटेनिंग होती है उसका उपयोग सिर्फ जो है एक्सटर्नल यूज ओनली ह्यूमन कर सकता है इसको। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे वार्बिटॉल, फेनोसाइक्लिन और एम्फेटामाइन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल इसके 4 हैं तो आपको याद करने हैं, और ये बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है। आपको एक बार रिवीजन करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन कहीं पर डाउट हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर हमको डाउट है, समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा समझाने का अच्छे ढंग से, यानी कि प्रयास करूँगा जो कि अच्छे सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप बताइए, तो हम आपको बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में ही पूरी डिटेल में समझा देंगे जहाँ पर स्टेप आपको समझ में नहीं आया। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको अगर कोई आपका दोस्त है तो उसके पास भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उसको भी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाए, और अगर आप आसानी और अच्छे से क्वेश्चन उसके भी तैयार हो जाए। तो थैंक यू।